नाचो। ये लड़कियां हमसे अच्छा कैसे नाच रही हैं? Let me just okay. मेरे यहाँ हर साल ही मोहल्ले के कुछ लोग मिलकर साल के शुरू में भागवत करवाते थे और मेरे दोस्तों के लिए वो 7 दिन साल का हाईलाइट बन जाते थे। हम भागवत कभी सुनने नहीं जाते थे। हमें तो मज़ा इस बात का था कि वैसे तो कभी 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलने को नहीं मिलता था, लेकिन जब भागवत होती थी तो 11 बजे तक बाहर रहने की परमिशन मिल जाती थी। हम लोग पंडाल से, अगर आपको पंडाल नहीं पता तो मैं ये टेंट की बात कर रहा हूँ जहाँ भागवत होती थी, हम लोग पंडाल से घर से चिली पोटैटो खाने और वहाँ से किसी और के घर, फिर वहाँ से कहीं और। आई मीन यू गेट द आइडिया। और जब भी हम लोग ग्रुप में चलते थे ना कोई जाता था और किसी भी रैंडम घर की घंटी बजा के भग जाता था। और फिर होती थी सर्वाइवल के लिए रेस। भागवत में जब भी कोई भगवान की बात होती थी तो बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। मैं बनूंगा, मुझे याद है जब मैं बहुत ही छोटा था तब मेरी दीदी को कृष्ण भगवान बनाया जा रहा था। तब रुक्मणी विवाह की कहानी चल रही थी और कोई रैंडम लड़की रुक्मणी बनी थी। वो ये मुकुट कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है? अब तो मैं वरमाला भी नहीं पहना पाऊंगी। आप ना ऐसे पहना देना। Is he retarded? ना, he is just adopted. अब दीदी को देख के तो मुझे भी कृष्णा बनना था, पर कंपटीशन फियर्स था। मैं बताऊं, बच्चे लाइन लगाए रहते थे कुछ बनने के लिए। वो तो मेरे बाबा कमेटी मेंबर थे जो भागवत करा देते, इसलिए मुझे बनने का मौका मिल गया। वो और बचपन में मेरी आंखें काफी बड़ी थी। आंखों से याद आया, मेरा एक दोस्त था जिसे कृष्णा बनना था और मेकअप वाले बाबा ने उससे कह दिया तुम्हारी आंखें बड़ी हैं, तुम कृष्णा बन सकते हो। तो फिर ना वो पूरा दिन जोर लगा के अपनी आंखें बड़ी करके बैठा रहा। अब कृष्णा तो ये बन जाएगा राधा। तुम हाँ बेटा, तुम आ जाओ, तुम राधा बन जाना। लेट मी टेल यू अबाउट दिस गर्ल। इसको वीडियो के लिए हम आयुषी बुलाएंगे। पता नहीं क्यों, पर जब मैं इससे पहली बार मिला था ना मुझे ये पसंद नहीं आई थी। शायद इसके बड़े भाई की वजह से, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं पसंद था मेरे को। और मैं बता दूं, ये वो वाला टाइम है जब प्यूबर्टी का पंच ना मेरे को बस पड़ा ही था। अभी वो हल्की हल्की वाली मूछें भी नहीं आई थी मेरे। अरे अब तो तू और आयुषी साथ में जाओगे स्टेज पे। मीट माई फ्रेंड्स। ये समर्थ है। आयुषी समर्थ की 1 साल सीनियर थी और इसको हम सब छोटू बुलाते हैं। और ये है प्रशांत। हम 4 ना बचपन से साथ में, वी वर लाइक प्रैक्टिकली ब्रदर्स। साथ में स्टेज पे बैठोगे एक दूसरे से चिपक के। 1 मिनट, मैं अकेले जाऊंगा, वो भी उसके साथ। वाह, हमें भी कुछ बना दो। चलो बेटा, फिर तुम लोग गोले बन जाओ। यस। बाकी सब तो अब तैयार हो गए, पर हमारा एक दोस्त प्रशांत के लिए धोती नहीं बची, क्योंकि उनके पास ग्वालों के कपड़े नहीं थे पूरे। तो वो लोग आपस में लड़ रहे थे। मेरी धोती है, मेरी है, मैंने पहले देखी, मैं पहनूंगा। मैंने देखी, ऐसा मत करो यार, मैंने देखी पहले, हम ना। अरे लड़ो मत, ये लो बेटा मेरा पजामा ले लो। प्रशांत का ना स्किन टोन थोड़ा डार्क था और बाबा ने लगाई एकदम डार्क लिपस्टिक इसको और एक बड़ी सी बिंदी। और बाबा ने सब पे सेम कलर का एकदम लाइट फाउंडेशन यूज किया था। और लड़ते लड़ते इन दोनों को पसीना आने लगा, तो प्रशांत का फाउंडेशन भी ना आधा रह गया, जो कि बहुत अजीब लग रहा था। इन सब के बीच में वो बाबा का पजामा पहन के और देख रहा है कि आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई हम लोग जो हंसे है ना, उसका नाम हमने तब से प्रसन्नता भाई रख दिया था। खैर, मेन टॉपिक पे वापस आते हुए, वो शी इज सो ब्यूटिफुल, शी चेंज्ड द आर्ट स्टाइल। अगर ये आगे आएगी तो डिटेल्स कम करनी पड़ेंगी। या गुड। देखो बेटा, चलो निकलो, टाइम हो गया।
वो कुछ ज्यादा लोग नहीं है ये। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अरे ये मैं सबसे आगे कैसे आ गया? अब हम साला जैसे तैसे सब बैठ पाए, ये समर्थ है, ये क्या करता है ना। आयुषी तू तो राधा है ना, कृष्णा के पास बैठेगी, चल पास हो। और यहाँ पर मेरी इतने लोगों को देख के फटी पड़ी है। इतने सारे लोग, 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 इतने सारे लोग। अरे थोड़ा और पास में आओ यार, तुम राधा कृष्णा हो। इतने सारे लोग, इतने सारे लोग, इतने सारे लोग, इतने सारे लोग, इतने सारे लोग। और इतना कम नहीं था कि बेटा चलो अब नाच के दिखाओ। क्या? अरे बेटा बी ए लिटिल फ्रूटी एंड शेक दैट बूटी। ये मेरे से नाचने की कह रहे थे भाई, मैं कभी घर पे नहीं मम्मी अब तो दे दो मम्मी 10 रुपए प्लीज। भाई मैं बता रहा हूँ, वो इतना ऑकवर्ड मूवमेंट हो गया ना। वो हमसे कह रहे हैं नाचो, मैं अपने बगल वाले से कह रहा हूँ नाचो, वो अपने बगल वाले से कह रहा है नाचो, और ये समर साला आयुषी से क्या पढ़ाई की। अरे पास में बैठना इसके। और फिर वो लाते हैं ये बड़ी गोवर्धन की मूर्ति, और मुझे बोला कि बेटा अपनी छोटी उंगली लगाओ नीचे और पोज दो। पता नहीं मेरी छोटी बुद्धि में क्या आया, मैंने ली अपनी छोटी उंगली और पूरी जान से उसे ऊपर की ओर ढकेलने लगा। भाई जान लगा दी मैंने, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इतनी भारी थी वो, उसे 2 लोग पकड़ के खड़े थे। पर उसकी वजह से आज मेरी छोटी उंगली पूरी मुड़ जाती है। नहीं 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 नहीं, मजाक कर रहा। कूल होता अगर मुड़ जाती तो, है ना। खैर अब वो हमसे कह देते हैं कि चलो बेटा निकलो, तुम्हारा काम हो गया। भाई ये जो कुछ मिनट्स थे ना, ये मेरी लाइफ के सम ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स थे। इसके बाद वी गॉट क्लोजर, वी स्टार्टेड मीटिंग एवरी डे। और मेरा वी का मतलब हम सारे दोस्त हैं, दैट इंक्लूड्स उसका बड़ा भाई। एक मिनट, डांस कहाँ था भाई? डांस तो हुआ ही नहीं। तो डांस होगा अब अगली वीडियो में, क्योंकि ये एनिमेशन हो रही थी कुछ ज़्यादा ही बड़ी, तो मैंने बीच में से काट दिया है। काफ़ी अजीब सा कट है मैं जानता हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एनिमेशन कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो रही थी। खैर अब तो अगली वीडियो में ही मिलेगा जो मिलेगा, तब तक के लिए बाय आई गेस।